क्वालिटी ट्रैक्टर के द्वारा जिस तरह से अपने माल को बेचा जा रहा है उसको लेकर आज रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और बताया गया कि किस तरह से उनका जो प्रोडक्ट है उसमें कई तरह का डिफेक्टिव है, सर्विस भी समय पर नहीं दिया जाता और कस्टमरों से व्यवहार सही नहीं है। और इसको आरोप के साथ जो है प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मौके पर क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। इनके द्वारा खरीदवा चुके हैं और खरीदे भी है। इनसे ऐसा लगाव था कि जब कुछ बोलते थे तो इनकी बात को मान लेते थे। तो इन्होंने बोला कि भैया इलेक्ट्रिक पियागो आया, बहुत बढ़िया है, लीजिए। 90 से 100 के बीच माइलेज देगा और 3 साल तक कुछ भी होगा उसकी जिम्मेवारी कंपनी का है। और उन्होंने लाइव डेमो दिया है 80 पीटी लोड करके, जिसका वजन होता है लगभग 960 किलो। गाड़ी तो ले लिए, जैसा डेमो दी उस से गाड़ी चला पहला दिन। कुछ दिन बाद जब माइलेज कम देने लगा, हमने भैया माइलेज तो कम दे रहा है, क्या करें। गए, बोला आप कितना लोड करते हैं। हमने आप जितना बोले, बोले इतना थोड़े लोड करना है। जब पेपर में लिखा हुआ 350 किलो तो आप ज़्यादा लोड क्यों कर रहे हैं। हम बोले भैया जब 350 किलो लिखा हुआ तो आप डेमो 900 किलो का क्यों दिए। तो फिर बोले हम लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसका जो इंजीनियर है संदीप झा उनका नाम है, उनसे बात करवा दे रहे। जब उनसे बात करने जब गए, हमने सर ऐसा ऐसा समस्या है, क्या करें। बोला जब लिखा हुआ 350 किलो और आपको 900 किलो अगर लोड करके गाड़ी बेचा है तो आप सेल्समैन को मारिए, थोपियाई जो कीजिए, इसमें कंपनी का कोई गलती नहीं। और हमारा कहना सर जब मान ली 350 लोड करना है तो वैसा डेमो क्यों देते। वो भी तो आदमी आपका है, सेल्समैन भी आपका है और शोरूम भी आपका है, हम कहाँ जाए। बोला आपको जहाँ जाना चाहिए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप रहा 3 साल वारंटी दे के बेचे। जब कुछ दिन के बाद हमारा गाड़ी का चार्जर खराब हो गया, तो बोले नहीं इसका पैसा लगेगा। हम बोले आप तो बोले थे 3 साल बोल करके, बोले नहीं उसका कुछ जब बोले बोले अभी पैसा लगे तभी मिलेगा। पैसा उनको ऑनलाइन कर दिए। 42,000 बोले, जब बहुत रिक्वेस्ट किए गिराए कि भाई आप लोग, तो बोले ठीक है 22,000 दीजिए, हम पैसा कर दिए। उसका जब 22 दे दिए, हमको लगभग 17-18 दिन बाद हमको चार्जर ला के दिए। इतना दिन मेरा गाड़ी वहाँ पर बैठा है, कोई देखने सुनने नहीं। जब जा रहे हैं तो आ रहा है आ रहा है। वो बात खत्म हो गया। उसका कुछ दिन बाद हमारा वायरिंग खराब हो गया, जबकि अभी सब 3-4-6 महीना के अंदर का ही बात है। हम लोग वायरिंग जल गया, चेक किया, बोला नहीं इसका वारंटी नहीं मिला, इसका 20,000 का लगे। तो क्या करें। बोला कुछ उपाय नहीं, आपको 20,000 देना होगा तभी कुछ। हम लोग आप लोग गारंटी बोल के बेचते हैं, भैया उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपको पैसा लगे। तो फिर उसमें पैसा दिए। उसके बाद एक दिन गाड़ी मैंने परेशान तो हमेशा रहते, सब लिखा हुआ से दूध पीने ठीक बता दें, हमको थोड़ा पहले से प्रैक्टिस करती नहीं है। इसको थोड़ा सा ले लीजिए। जब हम बहुत परेशान हो गए मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, जब दिक्कत होने लगा, हम वीडियो बनाने लगे, फोटो डालने लगे और पेपर में भी निकलवाए थे और ऐसा ऐसा बहुत सारा कागज बंटवाए थे। वहाँ का जो स्टाफ है अनु जी, आप लोग देख लीजिए। बोले देखिए इस सबसे पियागो को कुछ होने वाला नहीं है, आप बेकार परेशान हो रहे हैं। जिस चीज़ का जो पैसा लगना है वो लगेगा ही, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बोले भैया हम क्या कर बताइए। बोला इसमें कुछ नहीं कर सकते, जैसे चल रहा चलाइए। और नहीं तो अगर माइलेज चाहते हैं तो आपको 350-500 किलो ही होगा। दूसरा बात, वो कुछ दिन बाद बोले भैया देखिए जैसे से बैटरीज है ना, जैसे से लाइफ कम होगा माइलेज घटेगा ही। हमने आप तो 3 साल का बोल के दिए और मेरा शिकायत 20,000 के पास ही आना शुरू हो गया। अभी जो गाड़ी कबाड़ हो गया बाहर रखा हुआ है उसका भी आप लोग बताएंगे। 43,000 के बाद गाड़ी पूर्ण रूप से बन गई। हम बोले आप 1 लाख भूल करके दिए, 3 साल ना 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चला और ना 3 साल चला, उससे पहले गाड़ी खत्म हो गया। बोला इसका उपाय नहीं है, गाड़ी कबाड़ में रख दिए। अभी कुछ दिन पहले हम सोचे बनवाएंगे,
मैंने था बनवाने का, तो एस्टिमेट तो बोलते रहे दिए नहीं, लेकिन बोले बैटरी का 1,70,000 लगेगा, कंट्रोलर का 1 लाख लगेगा और वायरिंग का लगभग 30,000 लगेगा। कितना गाड़ी खरीदे थे आप? हम अभी तक उनके यहाँ से 30 गाड़ी खरीदवा चुके हैं। 30 गाड़ी आप खरीदे तो उस समय समझ में नहीं आया? नहीं, उस समय डीएल का था ना, इलेक्ट्रिक में समस्या है। जैसे हम आपसे लगातार आपसे मिल रहे हैं, मान ली 25 साल से मेरा रिश्ता है, तो एक भरोसा भी होता है ना। कहाँ है राजेश बाबू? ठीक है, समस्या अब क्या है, आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि भैया जो हमको वादा किए उसको हमको निभाए। हम बहुत बुरी तरह से टूट गए गाड़ी की वजह से, आर्थिक रूप से मानसिक से परेशान हैं। सरसमन जब आपको बेचे थे वो क्या कह रहे हैं? वो बोले हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं सकता, फोन भी उठाना बंद कर दिया। एक आध हफ्ता बाद कुछ बात कर, पहले फोन करते थे, मन इनका कुछ पावर है ही नहीं, इनका पावर। हाँ, थाना में भी गए थे? नहीं, थाना में गए थे चिट्ठी में लेकर के, तो अरवड़ा थाना गए तो बोले पांडा थाना जाइए, और जब पांडा थाना गए बोले हम लोग लिख के कुछ नहीं, मेरा कोई रोल नहीं है, ये शोरूम का रोल है, तो शोरूम समझेगा, हम लोग इसमें क्या पास रहेगा तब ना। शोरूम क्या था? शोरूम का कहना है कि जब पास आएगा तब न देंगे, आई लोग पास रखते नहीं। अभी दूसरा गाड़ी जो है, जोर दोबारा दूसरा गाड़ी भी हम लोग को थमा दिए कि अभी जो है इसका लोड कैपेसिटी भी बढ़ा हुआ है और माइलेज जा रहा है, इसका भी डेमो दिए 115 किलोमीटर। अब हम लोग से आप क्या चाहते हैं? हम आप लोग से ही चाहते हैं कि हम अपने स्तर से जितना प्रचार किए हैं, लोग इस गाड़ी को नहीं ले, इलेक्ट्रिक प्या को भूल कर भी नहीं ले, और क्वालिटी ट्रैक्टर से तो खैर बिल्कुल ही नहीं लेना। कितना गाड़ी कबाड़ी हो गया? एगो कबाड़ी हो गया और एगो पार्ट के वजह से खड़ा है, उसको अमेजन में दिए, तुमसे रिक्वेस्ट भी की है कि भैया आप लोग तो गाड़ी खराब दे दिए, माइलेज देता नहीं, लोड उठाता नहीं है। हम किसी तरीके से अमेजन में सेट किए हुए हैं, ये गाड़ी उन लोग ले लिए। अब क्या हो गया कि माइलेज तो देता नहीं है, और जो पार्ट वजह से गाड़ी डिस्टर्ब हो रहा है, गाड़ी 30-40 किलोमीटर चलता है फिर बंद हो जाता है। कितना परेशानी हो रहा है जिस तरह से आप बता रहे हैं, अपना जो है बता रहे हैं, कितना परेशानी हो रहा है? मतलब परेशानी इतना कि अगर घर का कोई सदस्य मर जाएगा ना, तो उतना दुख नहीं होगा जितना गाड़ी के बाद हम तकलीफ में। मैंने कब लगता है आत्महत्या कर लेंगे, कब क्या लेंगे, इतना तकलीफ। लोन कितना लिए थे आप? गाड़ी की वजह से सब गाड़ी लोन में था। सब गाड़ी लोन में था। अब तक कितना लोन है आपको? कर्जा कितना है? अभी तक तो 40 प्लस, परेशान भी कर रहा है पूरा? 40 लाख जो मेरे पास रिटर्न में है। 40 लाख प्लस है। मोबाइल में लिख के रखे हैं। परेशान भी कर रहा होगा लोन लोन वाला ही परेशान कर रहा है। नहीं, लोन ला तो परेशान नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग निजी लोग से लिए ब्याज समय पर देते हैं तो दिक्कत नहीं। फिर अपना परिचय दे दीजिए, नाम बताइए। और उनके पास कोई भी पास नहीं है, ये भी जरूर है। नाम बताएं। उपेंद्र कुमार। कहाँ से लिए थे, कौन सा कंपनी से लिए थे? क्वालिटी ट्रैक्टर से लिए थे, कहाँ है ये? 15 में, 15 महीने। और सेल्समैन का नाम है क्या नाम है? राजू। ठीक है। आज जो हमको